आनंद का समय है ना, आज का दिन यहोवा ने बनाए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग हमसे ज्ञानवान लोग, हमसे धनवान लोग आज हालेलुया जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो बहुत सारे लोग इस दिन को देखने नहीं पाए। लेकिन हमारा परमेश्वर महान है जो कि हमें हालेलुया इतना सुंदर दिन दिया और उसका और एक दिन आराधना करने का अनुग्रह हमारे जीवन में दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वचन में कहता है कि क्या मृतक तेरा धन्यवाद कर पाएँगे? हालेलुया नहीं, खाली जीवितों का परमेश्वर है, वचन कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। आइए हम परमेश्वर की आराधना करें, उसका स्तुति करें, क्योंकि जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हम क्या दे सकते हैं परमेश्वर को? कुछ भी नहीं दे सकते। यहाँ तक कि हमारे जो साँसें चल रही है, वो भी उसी ने दिया है। हालेलुया। हम दे सकते हैं तो सिर्फ एकमात्र हमारे मुंह से जो निकल रहा है धन्यवाद और स्तुति। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। यस पवित्र आत्मा धन्यवाद। स्वर्ग और पृथ्वी को रचने वाले परमेश्वर, इस वक्त हम आपका आराधना और महिमा करने जा रहे हैं प्रभु। हम विश्वास करते प्रभु पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति यहाँ पे है राजा। धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ग्लोरी ग्लोरी हा बारा बा साखा बराबा। धन्यवाद यीशु। यस हमने दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला, मायूस होकर स्वर की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया। हमने दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला, मायूस होकर स्वर की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अंधकार हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया। ग्लोरी जीसस। हालेलुया। पूरा हुआ सब लिखा गया था, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। किसने था सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से, युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया मेरी शर्म और गुनाह। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो हम हमारे जीवन में कितने शर्म और गुनाह की बात थी, लेकिन परमेश्वर ने स्वर्ग का महिमा को छोड़कर हालेलुया हमारी शर्म और गुनाह को अपनाने के लिए जगत में आया। उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। किसने था सोचा, हमने कभी सोचा नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। यस हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। किसने था सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से, युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया मेरी शर्म और गुनाह। धन्यवाद यीशु। यस राजा। हालेलुया। क्रूस से मैंने पाई है माफी, सुन अब हो गया उस राजा का। यस राजा। हालेलुया। सुन ले मसीहा अब मैं हूँ तेरा, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमने दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला, मायूस होकर स्वर की ओर देखा, निराशा में तेरा
नाम लिया। धन्यवाद यीशु, यस खुदा परमेश्वर। हम भूले और भटके थे प्रभु, हमारे पास कोई आशा नहीं थी खुदा, लेकिन हालेलुया एक समय आया खुदा, हम अपनी निराशाओं में हम आपकी ओर अपनी हाथों को उठाकर, अपनी आंखों को उठाकर आपकी ओर देखा खुदा, और आपने हमारी सारी शर्म और गुनाह को अपनाया परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं उस महान परमेश्वर का। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, यस पवित्र आत्मा धन्यवाद, धन्यवाद राजा। हालेलुया, धन्यवाद उस महान परमेश्वर का। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। भजन संगीता 95 और 1 और 2 में लिखा है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, प्रेज द लॉर्ड। अपने उद्धारकर्ता की चट्टान का हालेलुया जय जयकार करे। क्या करे? जय जयकार करे, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हम धन्यवाद करते हुए प्रेज द लॉर्ड उसके सम्मुख आए, हालेलुया, और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करे। हालेलुया, इन पदों में भजनकार हालेलुया हमें इनवाइट करता है, हमें बुलाता है, हमें उत्साह के साथ प्रभु की उपस्थिति में बुलाता है। प्रियो, आमीन, धन्यवाद करें। परमेश्वर को स्तुति करना हालेलुया एक धार्मिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि आनंद और आभार से भरा हुआ जीवन होना है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी जीसस, यस। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, ग्लोरी जीसस, दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा, मेरे सांसों में तेरा है, ओ, है तो तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। आमीन, हालेलुया। जहां मेरी नजर जाए, वहां तेरी स्तुति हो। जहां मेरी नजर जाए, वहां तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया, सारी दुनिया हो, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं हालेलुया दिल से, दिल से। आमीन, प्रभु का धन्यवाद हो। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ अंत में नाम हो तेरा। मेरे सांसों में बस तू है तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो। आमीन। हम खुशी और गम में हालेलुया सदा हम प्रभु को चाहने वाले बने। कई बार हमारे जीवन में निराशा आती है प्रियो, लेकिन परमेश्वर का वचन में भी लिखा है, गीतकार भी कहते हैं, खुशी और गम में साथ हो तेरा। हम बोल नहीं पाए कि प्रभु दे या ना दे,
हमारे जीवन में खुशी हो या हालेलुया गम हो या खुशी हो, आंसू हो या हंसी हो, हर एक स्थान में तू हमारे साथ रहे पिता। आमीन। पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा हालेलुया हालेलुया हम प्रभु का उपस्थिति को मांगने पाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो। आइए और एक गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। हम क्या दे सकते हैं जब उसके उपकारों को जब हम याद करें, उसके उपकारों को जब हम देखें। हालेलुया। यदि हम लिखने बैठे हालेलुया तो हमारे पास स्याही कम पड़ जाए, कागज भी कम पड़ जाएगा, गीतकार कहता है। प्रेज द लॉर्ड। हम कैसे उसका महिमा करें। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम गीतों को गाकर हालेलुया प्रभु की महिमा करें, उसका स्तुति करें। प्रेज द लॉर्ड। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठू तेरी ये बातें, कागज में ना समाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठू तेरी ये बातें, कागज में ना समाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आश्चर्य तेरे जग में इतने, आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनका बयान करूं, तेरी प्रशंसा करूं। प्रेज द लॉर्ड। तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। किससे करूं मैं तेरी ये तुलना, कौन है तेरे समान। आमीन। हालेलुया। कोई नहीं हो उसके समान प्रियो। हालेलुया हालेलुया। किससे करूं मैं तेरी ये तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान पे सुनकर तेरी ये माने, सागर भी हट जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनका बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनका बयान करूं, तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। हालेलुया। हम यदि उसके उपकारों को लिखने बैठे, यस मेरे प्रियो, कागज स्याही कम पड़ जाए या तो हमारे पास समय की घटी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर का किया हुआ उपकार जो हालेलुया हम शब्दों से भी बयान नहीं कर सकते। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो हालेलुया हम अपने मुंह से धन्यवाद और उसका स्तुति सिर्फ कर सकते हैं। हालेलुया प्रभु धन्यवाद मेरे स्वर्ग और पृथ्वी को रचने वाले परमेश्वर, ये समय के लिए हम आपका आभारी है खुदा। हालेलुया प्रभु आज जो जो विषय के लिए परमेश्वर हालेलुया प्रिय जनों प्रार्थना कर रहे प्रभु, ओ मेरे राजाओं का राजा जो हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु जी, हालेलुया डॉक्टरों ने जवाब दे चुका है, हम अभी हाथ वो लोग ने अभी हाथ उठा चुका है, लेकिन परमेश्वर उस समय आपका हाथ उनके ऊपर खड़ा है राजा, हम देख पा रहे प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु, बहुत से दास दासियों के द्वारा परमेश्वर आप आश्चर्य कर्म करने के लिए आज भी यहाँ पे खड़े हैं प्रभु। यस राजा। हालेलुया। गीतकार कहता है ना तो शक्ति से ना तो बल से, परंतु परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है राजा। असंभव कुछ भी नहीं परमेश्वर। हालेलुया। यीशु के नाम में वो शक्ति है, वो सामर्थ है। हालेलुया। ओ रिखारा बारा बारा बा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आमीन। हालेलुया। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। यस लॉर्ड।
ना शक्ति से ना तो बल से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज जो कुछ भी विषय लेकर बैठे हैं, आप अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें और आप उस पहाड़ को कहे हालेलुया, ये पहाड़ हट जाएगा। यस हालेलुया। ये पहाड़ हट जाएगा, ये पहाड़ जाएगा, ये पहाड़ जाएगा, तेरी आत्मा के द्वारा। यस लॉर्ड। प्रभु, आपकी आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में जो पहाड़ी है प्रभु जी, हालेलुया, उस पहाड़ टल जाएगा खुदा। हम यकीन करते प्रभु, हम विश्वास करते प्रभु। हालेलुया। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ जाएगा, ये पहाड़ जाएगा, तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। आमीन। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु ये समय और अवसर के लिए प्रभु जी। आपका नाम को धन्यवाद करते, आपका नाम को महिमा देते प्रभु जी। हालेलुया। ये डिवाइस में जितने जुड़े हैं प्रभु, जो उनके जीवन में लग रहा है परमेश्वर एक हमारे लिए एक पहाड़ के समान है, पारिवारिक जीवन हो, आर्थिक मानसिक जो कुछ विषय हो प्रभु, आप स्वर्ग का महिमा छोड़ के जगत में आए देखे प्रभु। आज भी तू देखता है कि हम मनों में, हमारे मनुष्य के मनों में क्या विचार है, क्या धाराएं हैं प्रभु, तू जानता है प्रभु। उस सभी के मन धारा को तू जानता जांचता है प्रभु जी। हर एक को छुटकारा दीजिए प्रभु, आत्मा में आगे होकर हालेलुया बढ़ने के लिए शक्ति और सामर्थ्य दीजिए प्रभु जी। आमीन। यीशु हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु ये समय और अवसर के लिए प्रभु। सारी आदर, सारी महिमा, सारी जलाल खुदा आपको हम देते प्रभु। ये छोटी दुआ हालेलुया हम आप यीशु नाजरी के नाम से मांगते प्रभु। हम विश्वास करते प्रभु ये आराधना के द्वारा आपको महिमा मिला प्रभु। आगे का हर एक समय के लिए हम दुआ करते प्रभु। जो वचन परमेश्वर आपके दास लेकर आ रहे प्रभु, उस वचन के द्वारा आप हमसे बोलिए, बातचीत कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, सारी आदर महिमा हम आपको देते परमेश्वर। प्रार्थना यीशु नाजरी नाम के, यीशु नाजरी के नाम से मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्ग के पिता। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर, ओवर टू यू। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। आइए हम सभी प्रभु को धन्यवाद देंगे और उसका के साथ ही सिस्टर को भी धन्यवाद देंगे। बहुत ही सुंदर से वो आराधना में अगुवाही किए हैं। थैंक यू सो मच सिस्टर। प्रभु आपको और भी आशीषित करे। आइए अभी हम समय है वचन का, और मैं सबसे फिर से अनुरोध करूंगी, अगर आप लोग उपस्थित है यहाँ पर तो अपना अपना वीडियो ऑन करिए। तो हम लोग जब दास को बुलाते हैं, प्रभु को सम्मान देते हैं, तो हम ध्यान के साथ वचनों के साथ बैठेंगे। आइए मैं स्वागत करती हूँ, वेलकम करना चाहूंगी हमारे बीच में पास्टर अजय मसीह जी है। मैं उनको अभी आगे के समय उनको देती हूँ, वो वचन में अगुवाही करेंगे। जय मसीह की पास्टर जी। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी। ओके। सो प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो एक अच्छे अवसर के लिए। और सुबह के समय में हमने बहुत अच्छे से आराधना को स्तुति हुए किए, और प्रभु का धन्यवाद हो। बहुत स्तुति हुए खूबसूरत से और बहुत स्तुति हुए परमेश्वर की उपस्थिति को हम महसूस किए। मैं विश्वास करता हूँ जो प्रभु की दासी ने बहुत अच्छे से हमें आराधना में जो है महसूस कराए परमेश्वर की प्रेजेंस को, प्रभु की उपस्थिति को। तो हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। सच में परमेश्वर की उपस्थिति जो है हमें आनंद से भरती है, सामर्थ से भरती है और हमें नया प्रकाशन देती है। बहुत ही अच्छी आराधना थी और हम सब आनंदित और मगन हो रहे थे। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम समय को जो है वचन की ओर अपना जो है ध्यान लगाएंगे और प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे। स्तुति हो। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके मैं सीधे वचन की ओर जाऊंगा। सर्वशक्ति महान प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद हो करुणामय प्रभु परमेश्वर, जैसे कि प्रभु आपने हालेलुया हमें आपकी उपस्थिति का प्रभु हालेलुया एहसास कराया प्रभु, क्योंकि प्रभु तू महान है, तू पवित्र है प्रभु। आज
हम जितने भी प्रभु अलग अलग डिवाइस से जुड़े हैं, अलग अलग जगहों से प्रभु, परंतु प्रभु आप हमारे साथ हैं, आप हमारे मध्य में हैं। आज प्रभु सुबह के समय में, मॉर्निंग के समय में प्रभु आप हमसे बातें कीजिए पिता, जिससे कि हम प्रभु आपके बताए रास्ते पर चल सके प्रभु। ऐसा अनुग्रह कर राजा, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। ओके, सो प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सिस्टर अंजलि सिस्टर जी को कि इस ऑनलाइन प्रेयर में इनवाइट किए, और सर को भी मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि स्तुति हो हम लोग लगातार इस रियल मिनिस्ट्री में जो है मैसेज के द्वारा या वर्शिप के द्वारा हम आते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और सच में प्रभु बहुत महान है। सो आइए हम वचन को ध्यान करेंगे, और वचन में जाने से कुछ बातें कि जैसे हम लोग प्रेयर कर रहे थे कि अलग अलग जगह हम जो न्यूज़ देख रहे हैं और जो घटनाएं जो देख रहे हैं, कितने लोगों ने अपने परिवार को खोए होंगे, और स्तुति हो कितना नुकसान हुआ अलग अलग जगह में। अब जब न्यूज़ देखते होंगे हिमाचल प्रदेश में और कश्मीर में, और स्तुति महाराष्ट्र में भी हो रहा है, एमपी में भी हो रहा है, और पंजाब में भी हम प्रार्थना कर रहे थे, और इस तरीके से अलग अलग जगहों में जो है बाढ़ आ रही है, और कितनी सारी चीज़ें जो नष्ट हो रही है, परिवार भी बहुत सारे अपने परिवार में से बहुत से लोगों ने खोया। इस प्रकार की ये जो बातें हैं हम देख पा रहे हैं और प्रार्थना भी कर रहे हैं। ज़रूर परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहा है और ज़रूर अपने कार्यों को करेगा। सो परमेश्वर अपनी योजना के तहत अपने लोगों को अपने राज के लिए वो जागरूक और तैयार करने के लिए अपने कार्यों को जारी रखा है। सो हमारा कर्तव्य यह है कि हम जितना समय जो मिलता है हम परमेश्वर के साथ बिताएं, क्योंकि जो भी कुछ हम जो देख रहे हैं ये हम सबको स्तुति में सावधान और सतर्क करने के लिए भी है। आप हम देख रहे पिछले दिनों में जैसे कोरोना के समय में भी क्या कुछ नहीं हुआ होगा, हम सब देखते हैं, और बहुत सारी बातें परमेश्वर हमें सिखा रहा है, और आपको और मुझे भी निरंतर प्रभु की उपस्थिति को ज़्यादा महत्व देते हुए हमें बढ़ना है। हालेलुया। सो प्रभु परमेश्वर हम सब से अपने बच्चों से प्रेम करता है, और वो चाहता है कि हम उसके बताए बातों को माने, और बताए बातों को मानकर जो रास्ता हमें दिखाया गया है उस रास्ते से हम चले, और उस रास्ते में प्रभु हमारी अगुवाई करेगा। चाहे वो रास्ता कितना भी कठिन हो, चाहे वो जंगल का रास्ता क्यों ना हो, परंतु प्रभु आपके और मेरे आगे चलकर वो हमारी अगुवाई कर रहा है। सो इसीलिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि वो प्रभु परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे लिए परमेश्वर ने उस पवित्र आत्मा को रखा है। जैसे कि हम बाइबल में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह 2025 साल पहले जब आए, और उसके बाद हर लिखी हुई बातें, जैसे कि यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणी की गई थी, जैसे भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, वो लिखी हुई बातें पूरी होती है, और स्तुति में क्रूस पर चढ़ाया जाना और मुर्दों में से जी उठना, और उसके बाद स्वर्ग में जाने से पहले चेलों के बीच में इन बातों को प्रकट किया कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक सहायक, वो पवित्र आत्मा, वो सत्य की आत्मा, वो तुम्हारे साथ रहने के लिए, वो तुम्हारा सहायक, वो तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए है। वो मैं पिता से विनती करूँगा और वो तुम्हारे साथ रहेगी। और सच में हम जो विश्वास करते हैं और विश्वास के साथ जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं और परमेश्वर की स्तुति में उपस्थिति के कारण पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हम पर आता है। जैसे हम बाइबल में उन घटनाओं, उन बातों को देखते हैं, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय का 1 में एक कलीसिया लो लगाकर एक जगह एक घर में इकट्ठे होकर आराधना कर रही थी, और उनके ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरा और वो पवित्र आत्मा से भर गए। और स्तुतियों में पवित्र आत्मा से भरने के कारण वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उनके स्तुतियों में उनके ऊपर मंडराने के कारण वो अभिषेक से भर गए, वो सामर्थ्य से भर गए, और स्तुतियों में अन्य भाषाओं में वो आराधना करने लगे। इस तरीके से लगातार फिर हम देखते हैं कि स्तुतियों में पवित्र आत्मा अपने लोगों के ऊपर परमेश्वर उंडेला, और वो पवित्र आत्मा आज हम सब के साथ है, हम सब विश्वास करने वालों के साथ। जो न्यू लोग होते हैं वो प्रार्थना में आते हैं, और अभिषक्त जन परमेश्वर का
जन जो उनके ऊपर हाथ रखता है तो उनके ऊपर पवित्र आत्मा आता है। इस तरीके से पवित्र आत्मा हर इंसान के जीवन में विश्वास करने वालों और प्रार्थना आराधना करने वालों के ऊपर जब वो कार्य करना शुरू करता है और वो उनके साथ रहता है। और सच में आज हम सब विश्वास करते हैं और पवित्र आत्मा में भरकर आराधना स्तुति करते हैं और वो पवित्र आत्मा हम में है। बाइबल में हम ये भी पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। और सच में पवित्र आत्मा का मंदिर है हम, और पवित्र आत्मा हम में है और वो हमारा सहायक है, वो हमारा मार्गदर्शन है। हम जब कमज़ोर होने लगते हैं, स्तुति होवे, हम अगर मार्ग भटकने लगते हैं या हमें स्तुति होवे रास्ता नहीं पता होता है तो वो रास्ता बताते हैं, या हम गिरने लगते तो उठाते हैं, स्तुति हो। तो इस प्रकार से हम परमेश्वर के वचन से पवित्र आत्मा के बारे में हम प्रकाशन पाते हैं। सो आप हम सब धन्य है कि उस पिता ने हमारे लिए वो सत्य की आत्मा को रखा और दिया, जिससे कि हमारा मार्गदर्शन हो सके, हम बताए रास्ते पर चल सके और हम पवित्र आत्मा से भरे रह सके और हर शैतान की चालों को समझकर हम सावधान और सतर्क और जागरूक होकर हम निरंतर बढ़ते रहें। सो आज का विषय रहेगा, मैंने शायद यहाँ स्तुति होवे मैसेज के लिए शायद पहली बार है, बट पवित्र आत्मा जो बताना चाहता है आज हम उस बात को सीखेंगे। आज का विषय रहेगा पवित्र आत्मा का अभिषेक। सो हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जब पवित्र आत्मा का अभिषेक जिन जनों के ऊपर, जिन परमेश्वर के लोगों के ऊपर जब वो अपना कार्य शुरू किए तो स्तुति होवे, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उन्हें अपने अभिषेक और अपने सामर्थ्य में भरकर अपने महान कार्यों को कराया। पवित्र आत्मा का अभिषेक, हालेलुया। सो अभिषेक का होना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। पवित्र आत्मा का कार्य हमारे जीवन में होना बहुत महत्वपूर्ण है। सो इन्हीं बातों को और अधिक और गहराई से जानने के लिए हम पवित्र परमेश्वर के वचन से जान सकते हैं। इसीलिए मेरे प्रभु के लोगों, परमेश्वर हमारा बहुत महान है। जो बातें हमसे मतलब हमें नहीं मालूम थी वो बातें हमें प्रकट की गई, स्तुति होवे, और वही बातें हमें पवित्र शास्त्र से मिलती है, उन वचनों से मिलती है। जब हम वचनों को पढ़ते हैं और उसे समझते हैं और उसे ग्रहण करते हैं और हम अपने जीवन में काम में लाते हैं तो सच में वो अभिषेक को हम अपने जीवन में देख पाते हैं। हालेलुया। सो मेरे साथ आप निकाल सकते हैं यूहन्ना, पहला यूहन्ना पत्री, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 27 इस प्रकार से लिखा है, और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो अभिषेक, ये किसी स्तुति होवे क्या बोलना चाहिए, अभिषेक को हम खरीद नहीं सकते या उसको कमा नहीं सकते, लेकिन ये परमेश्वर की ओर से दिया हुआ, परमेश्वर की दया और परमेश्वर का अनुग्रह से जो कि हमें ये अभिषेक मिलता है। पवित्र आत्मा में रहकर हम जब बढ़ते हैं, यही पवित्र आत्मा का कार्य होने के कारण हमें जो अभिषेक का कार्य शुरू होता है, स्तुति हो। सो हम बाइबल में कई जगहों पे पढ़ते हैं स्तुति हो, जैसे कि दाऊद के बारे में जानते हैं। दाऊद एक साधारण एक चरवाहा था, लेकिन जब वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में रहकर जब चलने लगा और जब पवित्र आत्मा का अभिषेक दाऊद के अंदर जब काम किया, तो दाऊद एक चरवाहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको एक साधारण को, स्तुति हुए, ऐसे सामर्थी अभिषेक से उन्हें उठाया। वो अभिषेक जो है दाऊद के जीवन में जब पवित्र आत्मा का कार्य हुआ और जब वो पवित्र आत्मा में भरकर उस अभिषेक को अपने जीवन में देखा और पाया, वही अभिषेक दाऊद को उठाकर खड़ा किया। आज हम इन दिनों में जितना हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे और पवित्र आत्मा का अभिषेक हम में जब कार्य कर रहा है, तो सच बता रहा हूं मैं, हम चाहे किसी भी परिस्थिति में है, हम चाहे किसी भी हालात में हो, लेकिन वो अभिषेक हमें उठाकर खड़ा करता है। वो अभिषेक हमें एक ऊंचाई स्थान पर रखता है। और जब हम अभिषेक में, पवित्र आत्मा में और अभिषेक से भरकर हम जब बढ़ना शुरू करते हैं, तो सच में हमारे द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करना चाहता है। जैसे दाऊद के द्वारा परमेश्वर ने, स्तुति होवे, अभिषेक का कार्य किया। और हम देखते हैं सैमुएल के द्वारा, एक जैसे कि सैमुएल एक हन्ना का बेटा, स्तुति होवे, हन्ना परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर वो प्रार्थना करते हैं, एक उत्तम, स्तुति होवे, एक आशीर्वाद को पाते हैं और परमेश्वर ने उनको एक ऐसा अभिषेक बेटा दिया
स्तुति हन्ना को, और उस अभिषेक बेटे के द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए। सो छोटे ही पन में ही, बचपन से ही हन्ना ने अपने बेटे को प्रभु के भवन में रखा, और स्तुति एक छोटा बालक परमेश्वर की उपस्थिति में ज्यादा बैठता था। और मैं आपको बताऊं, यह अभिषेक पवित्र आत्मा का सामर्थ्य में भरे रहने का एक ऐसा स्थान है, वो स्थान जो सैमुएल ने पाया, वो स्थान परमेश्वर की उपस्थिति। सैमुएल बचपन से ही परमेश्वर की उपस्थिति में रहा, और स्तुति हो गए परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर उसने परमेश्वर को सुनना चाहा, परमेश्वर की आवाज को सुना, परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठा, और स्तुति हो गए वो अभिषेक पाया, वो सामर्थ्य पाया, वो पवित्र आत्मा उनके जीवन में आई। और एक छोटा सा बालक था, लेकिन परमेश्वर उस छोटे बालक से बात किया, और बात करने के कारण वो सामर्थ, वो पवित्र आत्मा, वो अभिषेक सैमुएल के अंदर कार्य किया और सैमुएल को बढ़ाया। तो बाइबल में लिखा है कि वो मनुष्य की दृष्टि में और परमेश्वर की दृष्टि में बढ़ता गया। और स्तुति हो गए, जब परमेश्वर उनसे बात किया और बात करने के कारण वो अभिषेक सैमुएल के अंदर, अभिषेक सैमुएल को बढ़ाता गया। सैमुएल अपने आत्मिक जीवन में ग्रोथ को देखा, ग्रो होता गया, बढ़ता गया, और परमेश्वर ने सैमुएल के द्वारा बड़े बड़े काम किए, जैसे कि राजाओं का अभिषेक किया गया। इजराइल का पहला राजा शाऊल, उन्हीं का अभिषेक सैमुएल ने किया। इसका रीजन क्या है मेरे प्रभु के लोगों? परमेश्वर की उपस्थिति। हम धन्य है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में दिन रात बैठते हैं, और हम जितना परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, दिन रात बैठेंगे, तो परमेश्वर हमें अपने अभिषेक से, अपने सामर्थ्य से भरेगा। और हम जितने अभिषेक से और सामर्थ्य से भरेंगे, उतना ही परमेश्वर हमें उठाकर खड़ा करेगा, और हमारे द्वारा कितने बड़े बड़े काम करना चाहता है। परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है कि आज हमारी प्रार्थना के द्वारा, हमारी आराधना के द्वारा, अभी हम जो सिस्टर आराधना कर रही थी, मैं सच बता रहा हूँ, दिल को छू गया। जब हम आराधना करते हैं, उन गीतों को हम स्मरण करते हैं जो परमेश्वर ने हमारे साथ जो भलाई की, उन्हीं गीतों को हम गाते हैं। जब उसमें खो जाते हैं, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हम में वो मंडराने लगता है, और हम अभिषेक से भरने लगते हैं, पवित्र आत्मा से भरने लगते हैं, और हमारा जीवन फिर, हम सारे दुखों को भूल जाते हैं, हम सारे कष्टों को भूल जाते हैं, और परमेश्वर में हम एक हो जाते हैं। और जब हम एक हो जाते हैं, तो परमेश्वर की आत्मा हम में वो कार्य करने लगती है, और अभिषेक हमारे अंदर दिन प्रतिदिन बढ़ने लगता है। मेरे प्रभु के लोगों, हम धन्य हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम में वो अभिषेक बढ़ रहा है। हम धन्य हैं कि उस परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं और परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। आराधना का भी बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। जब हम आराधना करते हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति को हम अपने जीवन में देखते हैं, महसूस करते हैं, आराधना करते हैं, मगन हो जाते हैं, और वो पवित्र आत्मा हमें छूने लगती है। स्तुति हो गई। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि आराधना का भी बहुत बड़ा महत्व है। जब जब इस्राएल लोग प्रस्थान करते थे या बढ़ते थे, तो वहां पर भांति भांति के बाजा बजाने वाले अलग अलग लोग थे, गाने वाले, बजाने वाले। और जब भी कभी स्तुति हुए बढ़ते थे या विजय पाना होता था, तो वो लोग आराधना करते थे। हालेलुया। अलग अलग साज को लेकर आराधना किया करते थे। उसी प्रकार मेरे प्रभु के लोग, हमारे जीवन में आराधना का भी एक जो हिस्सा, जो पहला भाग है, वो आराधना का हमारे लिए बहुत जरूरी है। और दूसरा वचन का स्तुति हो। परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा हो। सच में हमारे लिए ये एक सौभाग्य की बात है। हम इस बात को, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शाऊल, जो कि इजराइल का पहला राजा था, और उसका अभिषेक सैमुएल ने किया। और जब परमेश्वर का अभिषेक शाऊल के ऊपर हुआ, तो वो राज्य को संभालने लगा शुरू में। लेकिन हम देखते हैं कि शाऊल अभिषेक को कैसे खोया। उस बात को आप अच्छे तरीके से जानते हैं। शाऊल ने अपने मन की बातों को सुना। शाऊल ने अपने मन को कठोर किया, और उन्होंने सोचा कि हाँ, मैं तो राजा हूं, मेरे पास अथॉरिटी है, मेरे पास अधिकार है। इस तरीके से, चाहे वो राजा हो, चाहे उसे अधिकार है, लेकिन अगर कोई अभिषिक्त जन उसे आज्ञा दे रहा है, तो उसकी बातों को मानना होता है। आज हम सब सुनने वालों से परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आपके बीच में जो भी परमेश्वर का अभिषिक्त जन परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहा है और आपको सिखा रहा है, उन बातों को आपको फॉलो करना है, उन बातों को हमें मानना है। और आपकी कलीसिया में जो परमेश्वर का दास है,
परमेश्वर का एक जन है जहाँ कलीसियाओं को संभाल रहा है या अगुवाई कर रहा है, जो परमेश्वर ने उनको रखा है, जरूर हम उन अभिषेक जन की बातों को मानने की आवश्यकता है। हमारे बीच में जो भी प्रभु का दास है, प्रभु का जन है, जो भी बातें हमें वचन से सिखाया जाता है, उन बातों को हमें मानने की बहुत जरूरत है। हमें उसे मानना है। अगर हम नहीं मानते हैं तो हम आज्ञा का उल्लंघन कर रहे। और हम देखते हैं कि शाऊल ने क्या किया। स्तुति हो। वहां पर कई जगहों पर उन्होंने इनकार किया और सैमुएल की बात को नहीं माना, इंतजार नहीं किया जब तक मैं ना हूं तब तक वेदियों पर बलि को नहीं चढ़ाना। लेकिन क्या हुआ, और कई जगहों पर उन्होंने लालच किया, जहां पर स्तुति हुए जो अच्छी अच्छी चीजों को वहां पर जब दूसरे देश में जाकर जो क्या बोलना चाहिए, जो भेड़ और बहुत सारी जो चीजें थी जब ली गई तो उस समय में तो कहा कि किसी को भी मत छोड़ना। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो सोचा होगा मन में, मैं तो अपने परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ, परमेश्वर के बलिदान के लिए कर रहा हूँ, ऐसा सोचा होगा। लेकिन उनका सोचना भी वो भी व्यर्थ हो गया, क्योंकि उनको कहा गया था कि किसी को नहीं, मतलब कि कितनी भी अच्छी चीज है उसको नहीं छोड़ना है, कहा गया था। लेकिन क्या किया उन्होंने, मैं परमेश्वर के लिए रख छोड़ा है, ये ऐसा करके उन बातों को भी उन्होंने क्या किया, आज्ञा का उल्लंघन किया। और इस कारण क्या हुआ, जो अभिषेक उन्हें मिला था, जो परमेश्वर की आत्मा उनके ऊपर थी, आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण या अभिषक्त जन की बात को ना मानने के कारण परमेश्वर की आत्मा शाऊल के ऊपर से उठ जाती है और दुष्ट आत्मा आकर उन्हें सताने लगती है। हालेलुया। मेरे प्रभु के लोगों, मैं इस घटना को क्यों बताना चाहूंगा, ये बताना, ये या सुनना या जानना बहुत जरूरी है। शाऊल ने परमेश्वर के अभिषक्त जन की बात को ना माना और वो लालच को किया, और जिस चीज के लिए मना किया था वही चीज को उन्होंने रखा। मेरे प्रभु के लोगों, वो मन में सोचने लगा मैं तो परमेश्वर के लिए कर रहा हूं, परमेश्वर के बलिदान के लिए कर रहा हूं। लेकिन वो भी जो उनका विचार या विचारधारा थी वो सही नहीं थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के अभिषक्त जन ने कह दिया था, उन्हें पता था, वो कह दिया था कि किसी चीज को नहीं रखना है। हालेलुया। फिर भी वो रखा और आज्ञा का उल्लंघन किया और परमेश्वर की आत्मा उनके ऊपर से उठ जाती है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा उठने के कारण उनके साथ क्या क्या नुकसान होता है। पहला, वो एक राजा था, वो राज्य उनके हाथ से चला जाता है। दूसरा, जो कि अगर देखा जाए तो पहला है कि वो परमेश्वर की आत्मा उनके ऊपर थी, वो उठ जाती है। दूसरा, वो राज छीना जाता है। जो अभिषेक था वो अभिषेक उनका खो जाता है। पुराने नियम की बात बता रहा हूं मैं। हालेलुया। राज छीना जाता है, अभिषेक भी चला जाता है। इस कारण शाऊल अपने जीवन में फिर वो घटता जाता है। लेकिन हम दाऊद की तरफ देखते हैं। दाऊद पवित्र आत्मा की अगुवाई में या स्तुति हुए पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर और अभिषेक में रहकर वो जब बढ़ना शुरू किया, स्तुति हुए, सो परमेश्वर ने उनको बढ़ने के लिए कोई उसको रोक नहीं पाए या कोई रोक नहीं सके। दाऊद को परमेश्वर फिर बढ़ाता गया। मेरे प्रभु के लोगों, जब पवित्र आत्मा आप में आता है, जब अभिषेक आपके जीवन में कार्य करते हैं, तो आप सेम नहीं होते हैं, आप वही नहीं रहते, उसी स्थिति में, उसी कंडीशन में नहीं होते, परंतु पवित्र आत्मा आपको उठाती है। परंतु पवित्र आत्मा और वो अभिषेक आपको उठाकर खड़ा करता है, जैसे दाऊद को खड़ा किया। दाऊद एक चरवाहा था, एक छोटा लड़का था, और अभिषेक के कारण वो गोलियत को मार गिराया। मेरे प्रभु के लोगों, हम भी अभिषेक के कारण शैतान को मार गिराएंगे। शैतान हम पर कितना तीर चलाता है, कितना वार करता है, कैसी कैसी बातें हमारे जीवन में लेकर आता है, हमें कमजोर करने के लिए, हमें गिराने के लिए, हमारे ध्यान को भटकाने के लिए। लेकिन कहूंगा मैं आप लोगों से, जब अभिषेक आपके अंदर रहता है, जब पवित्र आत्मा आपके अगुवाई में चल रहे होते हैं, तो आपको कोई गिराने वाला नहीं है। हालेलुया। आप दिन प्रतिदिन बढ़ते जाओगे, आपका अभिषेक और बढ़ता जाएगा, पवित्र आत्मा से भरते जाओगे और कोई गिराने वाला नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि दाऊद बढ़ता गया। स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और एक दाऊद, एक साधारण लड़का, इतने बड़े गोलियत को। अब देखिए वहां पर हम शाऊल के बारे में एक और बात ध्यान करते हैं। शाऊल और उसके साथ जितने इस्राएल लोग थे वो भी डरे हुए थे। किसको? गोलियत को देखकर। लेकिन दाऊद एक छोटा सा लड़का, वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने वाला दाऊद, आराधना करने वाला दाऊद, वो अपनी भेड़ बकरियों को चराया करता था और उसी समय वो अपने में मगन रहता था। मैं अपनी बात बताऊं, स्तुति हो बे, मैं भी एक चरवाहा ही था। मैं सच बताऊं,
मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं था ज़्यादा, मुझे पढ़ना भी स्कूल में मम्मी पापा ने भेजा, लेकिन मैंने अपने में रहकर मैंने उस समय को बर्बाद किया, मैंने पढ़ाई नहीं की। और जब मुझे पढ़ने की ज़रूरत पड़ी तब मुझे कमी महसूस होने लगी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उस समय में मैंने अपने जीवन में यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया और मैंने अपना जीवन प्रभु को समर्पित किया, तो प्रभु ने मेरे जीवन में ये कार्य किया जो मैंने कभी सोचा नहीं। हालेलुया। प्रभु ने मुझे फिर हिंदी इंग्लिश पढ़ना सिखाया, पढ़ना लिखना सिखाया। मैं बहुत खुश हुआ, बहुत आनंदित हुआ। जब मुझे कुछ नहीं आता था तब मैं निराश था, लेकिन प्रभु के उपस्थिति में रहकर मैंने कहा प्रभु मुझे सिखाओ। तो पवित्र आत्मा ने ऐसा कार्य किया जो कि मैं जो नहीं पढ़ सकता था वो पढ़ना सिखाया, जो मैं नहीं लिख सकता था वो लिखना सिखाया, हिंदी इंग्लिश को प्रभु पढ़ना सिखाया। मतलब जो मेरी गवाही जो मैं बता रहा हूँ इसका मतलब पढ़ना नहीं चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन ये तो मेरी कमी थी। माँ बाप ने, मम्मी पापा ने मुझे कहा था, मेरे पेरेंट्स ने कहा था कि बेटा पढ़ लो, लेकिन मैंने उन बातों पर ज़्यादा गौर नहीं किया। इस कारण क्या हुआ, पढ़ाई नहीं कर पाया। लेकिन फिर बाद में जो मुझे जो मौका मिला, स्तुति हो प्रभु का धन्यवाद हो, वो भी कैसे, मैं प्रभु में कैसे आया, मैं मेंटल हो गया था। 3 साल तक मेंटल कंडीशन में रहा, हर जगह ले गए लेकिन ठीक नहीं हुआ। फिर प्रभु की उपस्थिति में ले जाया गया और मेरे लिए प्रार्थना की गई और दुष्ट आत्मा जो मुझे जकड़ी भी थी वो दूर हो गया, मेंटल पना दूर हो गया और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। और मेरे अंदर फिर लगने लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए और मैं काश उस समय पढ़ लिया होता तो मैं पढ़ना सीख जाता। लेकिन मैंने अपने दुख को, अपने टूटे मन से प्रभु से प्रार्थना किया और प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी और मुझे पढ़ना सिखाया। हालेलुया। पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया। उसके बाद मैं बाइबल कॉलेज किया 2011 में, स्तुति। अब इसके बाद लगातार 2011 से 13 तक किया और फिर परमेश्वर ने मुझे 13 में ही 12 में ही मुझे फिर सेवकाई दी मध्य प्रदेश में मिनिस्ट्री करता था मैं। उसके बाद फिर 2014 में प्रभु मुझे उत्तर प्रदेश लेकर आया, आगरा में। और इस तरीके से फिर मैं मिनिस्ट्री में अपने कार्यों को लगातार जारी रखा और परमेश्वर के साथ में बैठता रहा। और मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं सोचा कि मैं खुद गाने लिखूंगा, रिलीज होगा, ये कभी अपने लाइफ में कभी नहीं सोचा मेरे प्रभु के लोगों। लेकिन जब मैंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया, स्तुति हो, उससे पहले सबसे पहले का मैं स्टार्टिंग बताऊं तो मैं एक चरवाहा था। मैं भेड़ों को चराया करता था। एमपी मध्य प्रदेश में पहाड़ी जगहों में जाकर मैं बकरियों को चराया, भेड़ों को चराया, इस तरीके से चल रहा था। लेकिन प्रभु ने मुझे आगे जब ले चला, स्तुति होवे। और एक और मेरी एक अद्भुत गवाही मेरी यह है कि बचपन में मुझे मारने के लिए मेरे मुंह में जहर डाला गया था। स्तुति होवे। बचपन में छोटा ही था मैं। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। शायद मुझे लगता है 6-7 महीने का ही होगा हूँ मैं, और उसी दौरान मुझे ख़त्म करने के लिए, मारने के लिए मेरे मुंह में जहर डाला गया था। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। उस समय में क्या होता है, परमेश्वर का वचन कहता नहीं कि मैंने तुम्हें अपनी माँ के कोख से ही मैंने तुम्हें चुन लिया करके वचन में हम पढ़ते हैं ना। सच में मेरा परमेश्वर मुझे मृत्यु के मुंह से छुड़ाया। और लोगों ने या किसी ने मुझे मारना चाहा, मुंह में जहर डाल दिया था, लेकिन मेरा जीवित परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया। हालेलुया। उसके बाद मैं बड़ा हुआ और आज मैं परमेश्वर के कामों को कर रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। सो ये मेरे परमेश्वर के महान परमेश्वर के उपकार है और आज मैं जीवित हूँ तो उस परमेश्वर की दया से जीवित हूँ। आज मैं जो सेवा कर रहा हूँ तो उसकी अनुग्रह, उसकी दया से हूँ मेरे प्रभु के लोगों। सो मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वो प्रभु बहुत महान है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो प्रेम करता है। हालेलुया। और मैं भेड़ बकरियों को चराने का जब मैं वो सोचता हूँ, उस पिछले दिनों को याद करता हूँ कि एक चरवाहा था मैं। दाऊद को देखता हूँ तो मैं भी उस तरीके से एक चरवाही कर रहा था। स्तुति होवे। हालेलुया। और उसके बाद फिर परमेश्वर ने मुझे फिर लोगों के बीच में रखा ताकि मैं उनके बीच में, स्तुति होवे, परमेश्वर के वचन का प्रचार कर सकूं। हालेलुया। ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। और पागलपना से छुटकारा दिया, मुझे पढ़ना सिखाया प्रभु ने, गाना लिखना सिखाया। अपने गाने भी मेरे देखे ही होंगे। तो इस प्रकार से प्रभु ने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किया। सो ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका कारण ये पवित्र आत्मा, वो अभिषेक। जब वो अभिषेक, वो पवित्र आत्मा मुझ में आया तो मुझे फिर, हालेलुया, उसी कंडीशन में नहीं रहा मैं पागल नहीं रहा, मैं उसी स्थिति में, उसी परिस्थिति में नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने मुझे उठाया, वो पवित्र आत्मा ने मुझे उठाया, वो अभिषेक ने मुझे उठाकर खड़ा किया और एक अच्छे स्थान पर खड़ा किया। आज मैं सच बताऊं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं ऑनलाइन में, स्तुति होवे, अलग अलग अदर कंट्री में भी वर्शिप मैसेज जो वगैरह जो है परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है। तो
तो यहाँ पर मैं अपनी बड़ाई, अपनी तारीफ नहीं, मेरे राजाओं के राजा की तारीफ हो रही है, मेरे राजाओं के राजा की बड़ाई हो रही है, क्योंकि उसने मुझे चुना और मुझे इस लायक बनाया। मैं सच बताऊं तो मैं लायक नहीं था, लेकिन प्रभु ने मुझे चुना, अपना बेटा बनाया, और आज मैं उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में रहकर अभिषेक में बढ़ता गया और प्रभु ने मुझे उठाकर खड़ा किया। वही अभिषेक आज उन सारी चीजों पर विजय पाने का सामर्थ्य दिया। मैं कहूंगा आप सब सुनने वालों को कि स्तुति होवे, बाइबल कहती है, जैसे मैं भी आपको बीच में जो वचन पढ़ रहा था और मैं बता रहा था कि लिखा है, वह स्तुति होवे तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है। परमेश्वर ने जो मुझे अभिषेक किया और वही अभिषेक ने मुझे आज यहाँ तक लेकर आया और बढ़ाया। स्तुति हो। ऑफलाइन के द्वारा भी हम अलग अलग जगह वर्शिप के लिए जाते हैं, तो ये मेरी इच्छा या मेरी समझ या मेरे अपनी ताकत से नहीं, मेरे राजाओं का राजा ये सब कुछ कराता है। हालेलुया। और अभी इस समय में मैं स्तुति होवे आगरा में स्तुति होवे परमेश्वर के कार्यों को कर रहा हूँ। हालेलुया। सो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ इस तरीके से, और प्रभु अपने कार्यों को करता है। तो इसका रीजन यही है मेरे प्रभु के लोगों, अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको उठाएगा। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको हर परिस्थिति पर विजय पाने का सामर्थ्य प्रदान करेगा। पवित्र आत्मा आपका जो सहायक है, वो आपके साथ रहकर आपका मार्गदर्शन करेगा। आपको जो बातें समझ नहीं आ रही वो समझा कर देंगे। अगर आप जहां पर अपने आप को वीकनेस को फील करते हैं, कमजोरी को महसूस करते हैं, वहां पर आपके लिए बल और सामर्थ्य बनकर खड़ा है। सो इसलिए आप सब सुनने वालों से यही कहूंगा, आपको और मुझे पवित्र आत्मा के अभिषेक में बढ़ने की आवश्यकता है। और आज मैं विश्वास करता हूं आप जितने भी परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर आराधना करते हैं, वचनों को सुनते हैं, सच में सचमुच आप धन्य हो, क्योंकि आप दिन प्रतिदिन अपने जीवन में अभिषेक के प्रभाव में बढ़ रहे हो। और वो अभिषेक आपको स्तुति होवे दाऊद की तरह बढ़ा रहा है। जैसा दाऊद बढ़ता गया स्तुति होवे, उसी प्रकार हालेलुया वो आपको बढ़ा रहा है। और भी हम बहुत सारी जगह में देखते हैं, दानियल के जीवन में जब वो परमेश्वर पर विश्वास करता था, परमेश्वर के साथ समय को बिताते थे, वही पवित्र आत्मा, वही सामर्थ, वही अभिषेक स्तुति होवे दानियल को शेरों के मान से बचाने का स्तुति होवे ऐसा विश्वास था दानियल का कि मेरा परमेश्वर मुझे शेरों के मुंह से भी छुड़ा सकता है। और सच में वो अभिषेक जो उनको बढ़ाता गया, अभिषेक के कारण उनके अंदर भय नहीं रहा, डर नहीं रहा, और वो स्तुति होवे शेरों के मान में भी डाला गया। स्तुति होवे कौन? स्तुति होवे दानियल। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दानियल शेरों के मान में डाला गया, लेकिन वो अभिषेक उन्हें बढ़ाता गया और सिंहों ने उनको कुछ भी हानि नहीं की, और वो स्तुति में सुरक्षित रहे। शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में भी हम देखते हैं, उनके अंदर भी वो डर, वो भय नहीं रहा कि हम आग से जल जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ऐसा कुछ डर नहीं था, क्योंकि उनके पास वो पवित्र आत्मा, वो परमेश्वर था। इस कारण उनके अंदर वो डर नहीं था। और सच में डर, आप देखते हैं, डर हमें हमेशा डुबोता है। डर क्यों आता है? जिसके अंदर विश्वास नहीं होता है। लेकिन जिसके अंदर विश्वास है वो कभी नहीं डरेगा। दानियल कभी नहीं डरा, शद्रक मेशक अबेदनगो कभी नहीं डरे अपने हालातों को लेकर, परिस्थितियों को लेकर। उसी प्रकार मेरे प्रभु के लोगों, जहां विश्वास होगा वहां डर नहीं होगा। तो विश्वास हमें परमेश्वर के करीब और ले चलता है, और जब विश्वास के साथ आराधना प्रार्थना करते तो पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे जीवन में काम करता है, और वो पवित्र आत्मा का अभिषेक फिर हमें उठाता है, और हम स्तुति और परमेश्वर की प्रेजेंस को हम और महत्व देते हैं, बढ़ते हैं, परमेश्वर के बताए रास्ते पर चलते हैं और दिन प्रतिदिन बढ़ते हैं। हालेलुया। सो इस वचन को मैं और आगे पढ़ के मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें बना रहता है, और जो स्तुति हुए और उसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और ये सच्चा है। अभिषेक क्या करता है? पवित्र आत्मा क्या करता है? स्तुति हुए हमें सारी बातों को सिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगला एक और वचन पढ़ेंगे आपके सामने, जैसे उसका 10 अध्याय उसका 27 में इस प्रकार से लिखा है, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। हालेलुया। आपके अंदर जो भी भारी बोझ रखा है या जुआ है,
जैसे जुआ किसको बोलते हैं, जो बैलगाड़ी होती है उसके ऊपर जो बैलों के ऊपर रखा जाता है, वो एक बोझ, भारी बोझ रखा जाता है। लेकिन बाइबल कहती है कि अभिषेक के कारण वो बोझ हटाया जाएगा, वो जुआ तोड़ा जाएगा, वो बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रभु के लोगों, अभिषेक के कारण बंधन टूटेंगे, अभिषेक के कारण बोझ हट जाएगा, अभिषेक के कारण हालेलुया आपके लिए रास्ता खुल जाएगा। आमीन। इसलिए अभिषेक का होना हमारे जीवन में जरूरी है। तो इसलिए लास्ट वाला वचन पढ़ता हूँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 26 में लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता ने मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। जो हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं वो पवित्र आत्मा आपको और मुझे स्मरण दिलाती है, हमारा मार्गदर्शन करती है, वो हमारा सहायक, वो पवित्र आत्मा स्तुति हो सारी बातों को सिखा कर देंगे। सो इसीलिए आप सब सुनने वालों से कहूंगा कि पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में ज्यादा उसका महत्व है और उसके लिए परमेश्वर की उपस्थिति। इसलिए मैंने बाइबल में से ऐसे बहुत सारे से परमेश्वर के दीवाने या परमेश्वर के अभिषक्त जन जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर उन्होंने वो अभिषेक को पाया, वो सामर्थ्य को पाया। आपको और मुझे भी निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर अभिषेक में पवित्र आत्मा के अभिषेक में बढ़ना है। और जब पवित्र आत्मा के अभिषेक में बढ़ोगे तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। हालेलुया। सामुएल को किसी ने नहीं रोका, दाऊद को किसी ने नहीं रोका। हालेलुया मेरे प्रभु के लोगों। लेकिन एक जो घटना है उस बात को आप याद रखना है कि अगर हमने अभिषेक पाया है, अगर हमने पवित्र आत्मा को पाया है तो हमें शाऊल की तरह नहीं करना है। हालेलुया। शाऊल ने जो किया वो नहीं करना है। स्तुति हो। क्योंकि शाऊल ने जो किया वो करने के कारण उसने अभिषेक को खोया, राज्य को खो दिया, अधिकार को खो दिया। हमारे साथ ऐसा नहीं होना है। हम नए नियम में देखते हैं, स्तुति हवे, पवित्र आत्मा जब एक बार आपके अंदर आती है तो वो वापस नहीं जाती है। लेकिन अगर एक व्यक्ति जब गुनाह या पाप करता है तो पवित्र आत्मा शोकित हो जाती है, दुखी हो जाती है और काम करना बंद कर देती है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करेंगे हम। हालेलुया। स्तुति हो। लेकिन वही व्यक्ति अगर अपनी गलतियों को मानता है, पश्चाताप करता है, तो बाइबल कहती है नीति वचन में कि जो अपने अपराधों को छिपाए रखता है उनका कार्य सफल नहीं होता है, परंतु जो उसे मान लेता है और छोड़ देता है तो प्रभु दया करता है। और जो प्रभु दया करेगा तो स्तुति हवे, परमेश्वर की दया के कारण आपके हर गुनाहों को क्षमा किए जाएंगे और प्रभु की दया होगी। और स्तुति हवे, आप उन सारी चीज़ों से मन फिराओगे और बढ़ोगे तो फिर पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करना शुरू करेगी और आपको दिन प्रतिदिन बढ़ाएगी। ये बातें कब की बता रहा हूँ? जब एक व्यक्ति गुनाह या पाप करता है और उनके अंदर पवित्र आत्मा ऑलरेडी वो पा लिया होता है और उसके बाद वो पाप या गुनाह करता है, तो उस समय में जब शोकित होती है, स्तुति होवे, उस समय में जब एक व्यक्ति मन फिराता है, पश्चाताप करता है, तो स्तुति होवे, प्रभु दया करता है और वो पवित्र आत्मा फिर से कार्य करना करता है। लेकिन अगर हम बार बार गलतियां करते हैं तो पवित्र आत्मा को हम बहुत ज़्यादा ठेस या शोकित करते हैं। तो इन सारी बातों को शाऊल की घटनाओं से हम सीखते हैं। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज का जो विषय था पवित्र आत्मा का अभिषेक, और पवित्र आत्मा का अभिषेक हम में घटना नहीं है लेकिन दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना है। और दिन प्रतिदिन कैसे बढ़ेगा? जब आप प्रभु की उपस्थिति में बैठोगे, सैमुएल की तरह स्तुति होवे, प्रभु की उपस्थिति में बैठोगे, आवाज को सुनोगे। मैं सच बता रहा हूं, सैमुएल की तरह परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेंगे। आपके द्वारा बहुत से लोग अभिषेक पाएंगे, आपके द्वारा परमेश्वर के कार्य होंगे और परमेश्वर की योजना पूरी होगी। स्तुति। मेरे प्रभु के लोगों, आप सब सुनने वालों से मैं यही कहूंगा कि आज प्रभु आपसे मुझसे कहता है पवित्र आत्मा का अभिषेक की घटी नहीं होनी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 10 कुंवारियों के बीच में जो समझदार थी उन्होंने तेल और मशाल को लिए। स्तुति हुए, मशाल प्रार्थना जीवन और तेल अभिषेक। स्तुति हो गए। इन चीजों में हमें बढ़ना है, तभी हम धोले से बैठ कर पाएंगे। अन्यथा जो मूर्ख थी वो केवल वो अपने केवल मशाल को लेकर बैठी थी और जब समय आया तो उसके बाद वो चली गई, क्या मतलब तेल लेने के लिए। पहले तो उन्होंने मांगने के लिए कहा, लेकिन
समझदारों ने उत्तर दिया कि आपका और हमारा पूरा नहीं होगा, इसे मोल लेने वालों के पास जाकर लेके आओ। तो उस समय में क्या होता है, वो जाती है, लेकिन तब तक क्या हो जाता है, द्वार बंद हो जाता है मेरे प्रभु के लोग। इसलिए हम इन दिनों में, हम अंतिम क्षणों में हैं। बाइबल की है एक एक बातें, भविष्यवाणी की एक एक बातें पूरी हो रही है। इसलिए हमें अभिषेक की घटी नहीं होने देना है, हमें निरंतर अभिषेक में बढ़ना है, पवित्र आत्मा में भरे रहना है, अभिषेक की अगुवाई में चलना है। उन समझदार कुंवारियों के समान तेल और मशाल को साथ लेकर अपने दिए को जलाना है। दियों को जलाने का मतलब आपका जीवन प्रकाशमान है। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति के कारण, वचनों के कारण, अभिषेक के कारण आपका जीवन एकदम उज्जवल है, प्रकाशन है, वो दिया बुझ नहीं रहा है। हालेलुया। सो यही आत्मा की बातें या आत्मिक बातें आपके और मेरे लिए आज के सुबह के समय में परमेश्वर ने कहा। सो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष करें। आगे का समय में स्तुति हुए पोस्टर के हाथ में या मैम के हाथ में देना चाहूँगा। प्रेज लॉर्ड सिस्टर, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच सर। प्रभु आपको आशीषित करे। बहुत ही सुंदर वचन आज आपने हमारे बीच में दिए हैं। थैंक यू सो मच। सही में प्रभु जब हमें अभिषेक करता है तो हमें कहाँ से कहाँ तक पहुंचा देता है। आइए हम लास्ट प्रार्थना में जाएंगे और मैं अनुरोध करना चाहूंगी, हमारे बीच में डेविड लिमा सर है, वो सारे विषय के लिए प्रार्थना में अगुवाई करेंगे और उसके बाद हमारे बीच में शायद डेविड लिमा सर सारे विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद लॉर्ड्स प्रेयर और बेनेडिक्शन हमारे बीच में रेवरेंड लाभवान रावलो सर है, वो अगुवाई करेंगे। जय मसीह की सर। जय मसीह की। आसंतु आमने समस्ते चक्षु बंद करिबा, प्रार्थना रे जीवा। अहि आमनकर स्वर्गस्थ पिता सैन्याधिपति सदा प्रभु, आज रे सुंदर समय निमंते पुणी सुंदर वाक्य निमंते आउ सुंदर जुम निमंते आमे